हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 5 फरवरी को मार्केट में किस तरीके का कारोबार रहा और कल 6 फरवरी को हम किस लेवल पर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे, आइए उसे हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, अभी अगर आप कुछ दिनों से मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में काफी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि सुबह मार्केट में अच्छी खासी आपको खरीदारी देखने को मिलती है, फिर सेकंड हाफ में जो है गिरावट आ जाती है, या किसी दिन अच्छी खरीदारी होती है तो अगले दिन गिरावट आ जाती है। दोस्तों, कभी आपको आपका पोर्टफोलियो अच्छी खासी प्रॉफिट में हरे निशान पर दिखेगा, तो किसी दिन या तो प्रॉफिट कम हो जाता है या आपका जो पोर्टफोलियो वो लाल निशान पर आ जाता है। दोस्तों, इससे ये प्रूफ होता है कि मार्केट अभी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप थोड़ा संभल करके ही ऑप्शन में ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको एक बुलिश कैंडल दिखा करके कॉल साइड बिठा करके आपको अचानक से मार्केट को गिरा दिया जाता है, या फिर कोई बेरिश कैंडल बना करके आपको पुट साइड बिठा करके मार्केट को चढ़ा दिया जाता है। तो इससे जो है ये एक ट्रैप होता है दोस्तों, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं। दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा संभल करके ट्रेड लेना है, और अभी स्टॉक्स में भी नई पोजिशंस बनाने के लिए आप थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा। तो आप सोच समझ करके आराम से इस पे ट्रेड लीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम निफ्टी को समझ लेते हैं। दोस्तों, हमने जो है कल की वीडियो में निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था। अगर ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे निकलती है, तो ये गैप फिल होने के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास अगर कोई बुलिश कैंडल बने, तो हम कॉल साइड के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, ऐसी हमने प्लानिंग की थी, और लेकिन ऐसा मूवमेंट आया जरूर, आप देख सकते हैं, लेकिन ये मूवमेंट जो है काफी लेट में आया। दोस्तों, लगभग 2:30 बजे के बाद ये मूवमेंट आया। 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल के 200 दिन के मूविंग एवरेज तक आया, और लेकिन ये क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका था दोस्तों, तो हमको निफ्टी में कोई ट्रेड तो यहाँ पर मिला नहीं दोस्तों। तो हमने आज इस पे कोई ट्रेड नहीं किया दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि कल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर हम ट्रेड प्लान करेंगे, उसे एक बार समझते हैं। दोस्तों, अगर हम कल के सिनेरियो की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि निफ्टी जो है, निफ्टी अगर जो है फ्लैट ओपन होती है दोस्तों, फ्लैट अगर इस लेवल पे ओपन होती है, और फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल करके कोई डाउन साइड का कोई प्राइस एक्शन बनाती है दोस्तों, और उसके बाद अगर वो डाउन साइड निकलने की कोशिश करती है, तो फिर हम यहाँ पर 150 से 200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के इस लेवल पर ओपन होकर के अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास, इस जगह पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है दोस्तों, तो हम बुलिश कैंडल बना देती है, और उस बुलिश कैंडल के हाई को अगर एक बार तोड़ती है दोस्तों, हाई को तोड़ने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाती है, तो हम 50 दिन के मूविंग एवरेज तक एक कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा सिनेरियो ये बनता है दोस्तों, अगर निफ्टी जो है बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, कहीं इस लेवल पे अगर कोई गैप डाउन ओपन हो जाती है, और पहले जो 15 मिनट का कैंडल जो भी बनेगा, जो भी साइज का बनेगा दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा छोटे साइज का बनना चाहिए, बड़े कैंडल में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। पहले 15 मिनट के कैंडल का साइज छोटा बनना चाहिए, और अगर उस कैंडल के हाई के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करे, तो फिर हम ये जो गैप फिल होने तक का हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, और अगर सेम ओपनिंग सिचुएशन में अगर लो के नीचे निकल करके रीटेस्ट करती है दोस्तों, तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, अगला सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि निफ्टी अगर फ्लैट या फिर हल्का फुल्का कहीं यहाँ पर के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाती है, और सेलिंग एरिया के पास जा करके यहाँ पर अगर कोई टाइम स्पेंड करती है दोस्तों, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देती है, तो हम एक छोटा सा कॉल साइड की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन 22,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के अनुसार, तो वहां पर हमको एक प्रॉफिट बुकिंग करना होगा दोस्तों। और कहीं अगर ये 22,000 के ऊपर निकल जाती है, तो फिर वो सेलिंग जोन तक भी जा सकती है। दोस्तों, ये तो रहा है कि निफ्टी में किस तरह लेवल पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कल जो है जो निफ्टी है उसमें ऑप्शन चेन क्या कहता है। दोस्तों, अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21,500 और 21,700 पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा, लेकिन ये सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। तो डाउन साइड एक अच्छा स्पेस है जाने को अभी निफ्टी को। ऊपर के लेवल पे अगर बात करें, तो आपको 21,900 और 22,000 और 22,100 दोस्तों, इस लेवल पे जो है आपको कॉल राइटर एक्टिव दिखेंगे दोस्तों, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो अगर
यहाँ पर कोई एक लेवल टूटता है, मान लो 21,900 का लेवल टूटता है और रीटेस्ट होता है प्रॉपर, तो 22,000 तक आसानी से जो है निफ्टी जा सकता है। और अगर 22,000 के लेवल को तोड़ करके रीटेस्ट करे तो फिर वो 22,100 तक जो है कॉल साइड हमको ट्रेड मिल सकता है दोस्तों। तो ये रहा निफ्टी के बारे में। अब हम बैंक निफ्टी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो है आज पहला जो 15 मिनट का कैंडल आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा बन गया। उसके बाद आप देखेंगे लगभग इसी कैंडल के रेंज में बैंक निफ्टी जो है एक साइडवेज होता हुआ हमको दिखा दोस्तों। तो आज बैंक निफ्टी जो है एक साइडवेज रेंज में काम किया है। अब हम कल बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे उसे एक बार आप समझ लेते हैं। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के इस लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपन होकर के अगर बाइंग जोन पर आकर के यहाँ पर कोई अगर बुलिश कैंडल बना देती है दोस्तों, और बुलिश कैंडल अगर बनाती है तो फिर हम जो गैप फिल होने तक का हम जो है एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों कॉल साइड की तरफ। और अगर इसी ओपनिंग सिचुएशन में अगर बाइंग जोन के नीचे निकल जाती है, ठीक है, और बाइंग जोन के नीचे निकल जाती है और नीचे की तरफ अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के 46,000 के पास आ करके अगर कोई बुलिश बियरिश कैंडल बनाती है, ठीक है, तो नीचे जो गैप फिल होने तक का हम जो है एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के 46,000 के पास आकर के 46,000 के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करे और फिर अप साइड में एक मूवमेंट दिखाने की कोशिश करे, तो उस सिचुएशन में हम दोस्तों 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहा कि बैंक निफ्टी में हम किस लेवल पे काम करेंगे। अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें भी आपको दूर दिखेगा, आपको 45,000 जो कि काफी दूर है उस लेवल पे आपको जो है एक सपोर्ट दिखेगा। इसके अलावा 45,500 पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा। फिर 45,800 पे आपको लगभग जो है कॉल और पुट राइटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो इस रेंज में जो है बैंक निफ्टी साइडवेज भी हो सकता है। इसके अलावा 46,000 के लेवल पे आपको जो है कॉल राइटर दिखेंगे जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और वही आपको ऊपर के एक लेवल पे जो कि अभी दूर है 46,500 के लेवल पे जो है आपको कॉल राइटर दिखेंगे जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। आप इनको ध्यान से अगर समझते हैं और इनके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।